तो वहीं यूक्रेन की जंग में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन खुलकर पुतिन के साथ आ गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने जैसे ही पुतिन को युद्ध अपराधी कहा, किम जोंग उन का पारा चढ़ गया। किम जोंग उन ने बाइडेन और अमेरिका को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जंग के लिए पूरी तरह अमेरिका को दोषी बता दिया। मतलब ये कि बाइडेन ने हमला बोला पुतिन पर और बुरा लगा किम जोंग उन को। तानाशाह को बुरा भी लगा तो ऐसा बुरा लगा कि उन्होंने अमेरिका को पिछले कई दशकों का इतिहास याद दिला दिया। सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक के अमेरिका के पाप उसे याद दिला दिए। उनका ये हैरान करने वाला बयान उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी में छापा गया। KCNA नॉर्थ कोरिया की एक समाचार एजेंसी है जिसे उत्तर कोरिया की सरकार या यूं कहें वहां के तानाशाह किम जोंग उन का मुखपत्र माना जाता है। हालांकि उत्तर कोरिया और अमेरिका की अदावत उससे भी पुरानी है, लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार उत्तर कोरिया का दौरा किया था। उस वक्त दोनों देशों के बीच बड़ी जंग की नौबत आने वाली थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद माहौल सामान्य हो गया था। हालांकि जैसे ही किम जोंग उनके मिसाइल परीक्षण शुरू हुए, तलवारें पहले की तरह ही खिंच गईं। किम ने अपना गुस्सा अमेरिका पर निकाला तो ऐसा लगा जैसे वो अपनी पुरानी खुन्नस निकाल रहे हों। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बयान में यूक्रेन पर हमले को नरसंहार कह दिया, जिसका दोषी पुतिन को बताया। The Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. उधर उत्तर कोरिया के परमाणु बम टेस्ट करने की खबरों से अमेरिका दहशत में आ गया है। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इसी के बाद बाइडेन सरकार ने अपना एक खतरनाक जंगी जहाज कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात कर दिया, जिसकी वजह है किम का ये मिसाइल टेस्ट। हालांकि उत्तर कोरिया के तानाशाह का ये टेस्ट असली था या नहीं, इस पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि ऐसे ही खतरों को देखते हुए अमेरिका हरकत में आ गया और उसने किम जोंग उन को चेतावनी देने के मकसद से अपने महाविनाशक जंगी जहाज इब्राहिम लिंकन को कोरिया प्रायद्वीप में भेजने का फैसला लिया। यूक्रेन युद्ध के बीच भी किम जोंग उन मिसाइल परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंकाते रहते हैं, लेकिन इस बार बारी परमाणु बम की है। अमेरिका को खुफिया सूचना मिली है कि नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। हालांकि किम जोंग उन के मूड से ऐसा नहीं दिखता कि वो अमेरिका की धमकी में आने वाले हैं। लगता है कि इस बार वो परमाणु बम का परीक्षण करके ही रहेंगे। क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों की चिंता एक और बात से है। असल में चर्चा है कि उत्तर कोरिया आने वाले समय में जमीन के नीचे परमाणु बमों का परीक्षण कर सकता है। यही नहीं, उत्तर कोरिया ने पिछले दिनों दावा किया था कि उसने 24 मार्च को हवासांग 17 नाम की अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। ये ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ कई परमाणु बम दाग सकती है और इसकी रेंज की जद में अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी तक है। बड़ी खबर आ रही है, रूस की धमकी को उसके पड़ोसी स्वीडन ने धत्ता बता दिया है और जून तक नेटो से जुड़ने का फैसला किया है। और 2 दिन पहले ही रूस ने स्वीडन को फिर चेतावनी दी थी कि अगर वो नेटो से जुड़ा तो यूरोप में उथल पुथल मच जाएगी। लेकिन स्वीडन ने रूस की धमकी एक बार फिर से सुनकर अनसुनी कर दी और हमेशा तटस्थ रहने के अपने स्टैंड के खिलाफ नेटो से जुड़कर अमेरिका की टीम में शामिल होने का मन बना लिया। स्वीडन के मीडिया में दावा किया जा रहा है कि स्वीडन ने जून तक नेटो से जुड़ने का लक्ष्य रखा है। मतलब अगले 1.5 महीने में यूरोप में सुरक्षा के समीकरण की तस्वीर बदल सकती है। ये खबर तब सामने आई है जब रूस का दूसरा पड़ोसी फिनलैंड की पीएम नेटो की सदस्यता पर स्वीडन के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम ही पहुंची हुई है। ऐसे में अगर स्वीडन ने तय कर लिया है तो फिर फिनलैंड भी ज्यादा वक्त तक नेटो से दूर नहीं रहेगा। फिनलैंड की प्रधानमंत्री साफ भी कर चुकी हैं कि वो अपने देश को नेटो में शामिल कराने के बारे में सोच रही हैं। पहले फिनलैंड और अब स्वीडन, इन दोनों देशों ने पुतिन की धमकियों को दरकिनार करते हुए डंके की चोट पर नेटो में शामिल होने के तारीख का ऐलान कर दिया। बल्कि दोनों देश रूस को ही आंखें दिखा रहे हैं, जबकि कुछ वक्त पहले भी खुद पुतिन ने स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी दी थी कि अगर उन दोनों ने नेटो का हिस्सा बनने की सोची भी तो रूस पर
उन पर सैन्य कार्रवाई करने से वो नहीं चूकेगा। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देश नेटो के सदस्य नहीं है और उनके नेटो से दूर रहने में ही रूस की भलाई है, क्योंकि रूस अपने पश्चिमी तरफ नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में सबसे ऊपर नॉर्वे, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश नेटो के सदस्य हैं। इस इलाके में गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही है जो नेटो का हिस्सा नहीं है। इस बीच यूक्रेन ने फिर रूस की सेना पर अपने नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इसके लिए यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो का सहारा लिया, जिनमें रूस की सेना का एक टैंक मारिउपोल शहर की सड़कों पर दौड़ता नजर आया। इसके बाद वो टैंक 2 इमारतों के बीच खड़ा हो गया और उसने सामने की एक इमारत पर निशाना साध दिया। निशाना लगते ही टैंक से गोला दाग दिया गया जो सामने की इमारत से जा टकराया। जहां गोला टकराया, इमारत के उस हिस्से के परखचे उड़ गए, लेकिन रूसी सेना का टैंक रुका नहीं, बल्कि उसने कुछ ही मिनटों में उस इमारत पर एक के बाद एक कई गोले दाग दिए। हालांकि रूसी सेना ने टैंक से जिस इलाके में हमला किया, वहां दूर दूर तक की सभी इमारतें पहले ही तबाह दिखाई दी। उधर यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के सैनिकों ने कीव में बच्चों के स्कूलों को भी नहीं बख्शा। राजधानी के ज़लिस्या गांव को तो रूसी फौज ने पूरी तरह तबाह कर दिया। ये गांव कीव और चर्निव के बीच बसा है। जहां मौजूद बच्चों के स्कूलों को भी रूस के सैनिकों ने निशाना बनाया। ज़लिस्या गांव की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें छोटे बच्चों के स्कूलों की इमारतें भी हमलों में नहीं बची। किसी की केवल टूटी फूटी छत बची, तो किसी की बुरी तरह तबाह हो चुकी दीवारें। यही नहीं, उनके खेलने कूदने के मैदान में रखे उनके झूले भी जंग में स्वाहा हो गए। केवल 1-2 नहीं, ज्यादातर स्कूलों का यही हश्र हुआ। बड़े बड़े स्कूल भी कब्जे की इस आंच से नहीं बच सके। सामने आई तस्वीरों में स्कूलों में खिड़कियां, दीवारें और छतें केवल नाम की रह गई। इमारतों पर छपा धुएं का काला रंग ये बयां करने के लिए काफी दिखा कि जब हमला हुआ होगा तो हालात कैसे रहे होंगे। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में एक महिला अपने बेटे का शव टैंक में पड़ा देख बिलख बिलख कर रोने लगी। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने हत्या के बाद उसके बेटे का शव पेट्रोल पंप के टैंक में फेंक दिया था, जिसे देखकर वो बेसुध हो गई और अपने जवान बेटे की मौत से दुखी ये महिला जोर जोर से रोती दिखी। इस दौरान उसने अपने बेटे को कई बार आवाज भी दी। इसके बाद वो अपने बेटे के गम में घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बाद में वहां मौजूद लोगों ने उसे संभाला। फिर उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें शामिल लोग रस्सियों की मदद से शव को टैंक से बाहर निकालते दिखे। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। यूक्रेन का कहना है कि उसके देश में आतंक फैलाने में रूस के सैनिक अकेले नहीं हैं, बल्कि उनकी पत्नियां भी उनके साथ खड़ी हैं। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने एक कॉल की ऑडियो क्लिप जारी की है। सनसनीखेज दावा किया है कि जंग जीतने के लिए रूस इतना नीचे गिर गया है कि उसके सैनिकों की पत्नियां तक उन्हें यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कह रही हैं। जिसका भंडाफोड़ तब हुआ जब यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने उसके यहाँ तैनात रूस के एक सैनिक का फोन टैप किया। एक कॉल में रूस का वो जवान रूसी भाषा में अपनी पत्नी से बात करता सुनाई दिया, लेकिन बातचीत जिस बारे में हुई उसने यूक्रेन के अधिकारियों के रोंगटे खड़े कर दिए। फोन पर रूस के उस सैनिक की पत्नी उसे यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कहते सुनाई दी। इतना ही नहीं, ऐसी बात करते हुए वो दोनों हंस तक रहे थे। Украинских баб насилуют, да, мне ничего не говори, понятно? अपनी पत्नी के मुंह से निकली बात पर खुद रूसी सैनिक भी विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी पत्नी से फिर पूछा कि क्या वो वाकई यही चाहती है कि वो यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करे। Да, разрешаю. इस बीच यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में लोगों की मुसीबतें उस वक्त बढ़ गई जब जंग के मैदान से रेस्क्यू करने वाली बसें खराब मौसम में रास्ते में ही फंस गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पर काफी असर पड़ा। सामने आई तस्वीरों में एक बस खराब सड़क से गुजरती दिखी, लेकिन वो बीच रास्ते में ही फंस गई। सड़क पर दलदल और मलबा होने से बस निकल नहीं पाई, जिसके बाद उसे निकालने के लिए एक ट्रक को बुलाना पड़ा और उसकी मदद से ही बस को बाहर निकाला गया।
तो वहीं रूस की बमबारी में बचा मुर्गे की तरह दिखने वाला एक जग इन दिनों चर्चा में है। बताया गया है कि चीनी मिट्टी से बना ये जग कुछ दिनों पहले कीव के एक इलाके में रूसी बमबारी में तबाह होने से बच गया था, जो अब यूक्रेन में रूस के खिलाफ विरोध जताने का जरिया बन गया है। इसे यूक्रेन की हार न मानने वाले इरादे के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। यही नहीं, हाल ही में कीव दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक महिला ने इसी तरह का एक जग गिफ्ट भी किया था। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के करीबी और रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच के बोइंग विमान की चर्चा तेज हो गई है। दावा किया गया है कि दुनिया के सबसे महंगे निजी विमानों में एक है, जिसमें महल जैसी सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं और सुरक्षा के मामले में भी उसका कोई मुकाबला नहीं। चर्चा है कि इस उड़न खटोले की गिनती दुनिया के सबसे महंगे निजी विमानों में होती है, जिसमें एक साथ 50 लोग सफर कर सकते हैं। इसमें यात्रा के दौरान लोगों के आराम का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस विमान में शानदार दफ्तर, एक बेडरूम और किचन का भी इंतजाम है। इसके अलावा महंगे फर्नीचर भी लगे हैं, साथ ही एक बैंक्वेट हॉल भी है। लेकिन अगर ये प्राइवेट विमान इतना शानदार है तो इसके लिए मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है। इस विमान की कीमत $100 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 750 करोड़ रुपए है, जो 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है।